नमस्कार दोस्तों। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका, जिसे जितिया या फिर खरजितिया कहा जाता है, इसका पूजन किया जाता है। यह व्रत बिल्कुल छठ पर्व की तरह ही 3 दिन चलता है। अश्विन मास की सप्तमी, अष्टमी व नवमी तिथि को देखिए यह व्रत चलता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए किया जाता है, अष्टमी को निर्जला जितिया व्रत किया जाता है, नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नहाय खाए हमें कैसे करना है। तो नहा खाए वाले दिन सुबह के समय आप सिर से स्नान शुरू करें और हो सके तो आप वस्त्र पहन के स्नान करें। वैसे स्नान जो होता है वह किसी पवित्र नदी, जलाशय, तालाब में किया जाता है और उनके किनारे यह पूजा की जाती है। तो नहाय खाए के दिन सुबह के समय आप आधा स्नान करके, अब जब आपके वस्त्र गीले हो, केस गीले हो, उनसे पानी टपक रहा हो, तो आप खुली जगह पर आप यह पूजन कर सकते हैं। अपनी छत पर, बालकनी में, आंगन में आप कर सकते हैं। तुलसी का पौधा पास में रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि पितृपक्ष में तुलसी की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। तो यहाँ पर हम कृत्रिम सरोवर बना रहे हैं। अगर हो सके तो देखिए किसी पवित्र नदी, जलाशय के किनारे आप जाकर पूजन कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे में कोई भी परात ले सकते हैं, आप थाली ले सकते हैं। उसमें पहले गंगा जल डालें, फिर जल डालें और उसके अंदर थोड़ा सा देखिए हमें कुमकुम अक्षत डाल करके उसका पूजन कर लेंगे। अच्छे से इसे टीका कर लेंगे। यहाँ पर हमें देखिए 5 टिकियाँ बनानी होती है और यहाँ पर देखिए अगर आपकी सासू माँ है तब तो आपको उनके लिए अलग से नहीं रखना है कुछ भी। अगर सासू माँ स्वर्गवासी हो चुकी है तो उनके लिए आप अलग से पत्ता रखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए तोरई के पत्ते लिए हैं, जिन्हें नेनुआ भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर झिंगी भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में तोरई को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसके पत्ते पर हमें पूजन करना होता है। अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप केले का पत्ता भी ले सकते हैं। तो एक पत्ता हमने जीवित वाहन के लिए रखा है, दूसरा चिल यानी के लिए चील के लिए, और तीसरा पत्ता हमने सियार के लिए रखा है। क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि चील और सियार ने सबसे पहले इस व्रत को किया था। तो यहाँ पर हम खली लेते हैं, इसे कई पर हम खल भी बोला जाता है, यानी कि मस्टर्ड केक भी बोला जाता है। और पशुओं को जो भी खिलाया जाता है इसके लिए भिगो लें। इसके बाद में हम सभी को चढ़ा देंगे। उन्हें उपटन देना चाहिए। अधूरा स्नान करने के बाद में टपकते हुए केसों से हम यहाँ पर पूजन करने आते हैं। जीमूत वाहन भगवान जी को, चील को और शियार को हम उपटन चढ़ाते हैं। इस तरीके से खली लगा करके आप अपना स्नान पूर्ण करें, यानी कि आपको अपने बालों को खली जरूर लगानी होती है। थोड़ी थोड़ी ऐसे करके बालों में सरसों का तेल हमें चढ़ाना है। सभी को हम 5-5-7 बारी करके सरसों का तेल लगा देंगे। बाद में ये तेल आपको खुद भी लगाना है और सभी को लगाने के लिए जरूर देना है। यहाँ पर देखिए हम टीका कर देंगे और उसे उपटन देना कहा जाता है। नहाय खाए के दिन सुबह को आधा स्नान करने के बाद में जब आपके केस टपक रहे हों तब हमें ऐसे में सभी को उपटन देना होता है। अगर आपके पास फूल हो तो आप यहाँ पर फूल जरूर चढ़ा दे। ऐसे टीका करने के बाद में टीके में आप 5-5 बारी टीका कर सकते हैं या एक बारी भी कर सकते हैं। सभी को हम फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद में आपको अपना स्नान पूर्ण करना है। ऐसे करने के बाद देखिए जल का जब हम छींटा दे देंगे तो सभी को स्नान भाव करा देंगे, उपटन समर्पित कर देंगे। अगर आपकी सासू माँ नहीं है, स्वर्गवासी हो चुकी है, तो उनके लिए आप अलग से एक और पत्ता करके उस पर भी हम उपटन समर्पित करेंगे। इस पत्तों को आप विसर्जित कर दें। किसी क्यारी में, गमले में डाल सकते हैं, किसी नदी सरोवर में आप इन्हें डाल सकते हैं। यह उठा करके आप साइड में रख दीजिए। अगर आपको खले नहीं पाती है तो आप सरसों पीस लेकर के भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में स्नान पूर्ण करने के बाद में सूर्य को अर्घ दे करके फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाए। जो भी आप इस समय में पूरी पकवान बनाते हैं, तो तोरी की सब्जी जिसे ननवा भी कहते हैं, झींगी, सतपति की सब्जी भी, अरब मड़वा की रोटी और नोने का साग भी कहीं पर बनता है। तो जो भी बनता है वह बना ले। उसके बाद में नहाए खाए भी यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। तो जो भी आपने कृत्रिम सरोवर बनाया है अपनी छत पर, बालकनी में, खुले स्थान पर, जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं, चाहे कहीं पार्क में कर रहे हो, थोड़ा सा तालाब बना करके आप वहां पर जाएं। यानी कि पहले हम नहाए खाए चढ़ाएंगे, उसके बाद में नहाए खाए हम खुद करेंगे। तो शाम को सूर्यास्त होने से पहले हमें यह करना होता है। तो यहाँ पर जो भी कृत्रिम सरोवर बनाया है उसके पास में हम एक धूप दीप ऐसे जला लेंगे। जल का एक कलश भर के रखेंगे और फिर हम तोरई के पत्ते लेंगे, नेनुए के पत्ते लेंगे। इस तरीके से एक हम
जीमूत वाहन भगवान जी के लिए लेंगे, एक हम चिलोचियार के लिए और एक शियार के लिए लेंगे। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप एक उनके नाम का रख लीजिएगा। ऐसे हम सभी से प्रार्थना करेंगे नहाय खाए के लिए वो यहाँ पर विराजमान हो। और यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से दही चिवड़ा चढ़ाया जाता है। बिना नमक की चीजें हमें यहाँ चढ़ानी होती है। जो भी आप पूड़ी पकवान कुछ बनाया जा रहा है उसमें आप नमक नहीं डालना चाहिए। तो हम यहाँ पर चिवड़ा चढ़ा रहे हैं, उस आपके यहाँ पर जो भी चढ़ाया जाता है वह आप चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जीमूत वाहन जी को, फिर चिल्लो को और फिर शियार को ऐसे चिवड़ा चढ़ा दिया है। उसके बाद में हमें दही चढ़ानी होती है। तो यहाँ पर जीमूत वाहन जी को हमने दही चढ़ा दी है और चिल्लो को और शियार को, तीनों को हमें ऐसे दही चढ़ा देंगे, दही समर्पित कर देंगे। उसके बाद में थोड़ी सी हम चीनी चढ़ाएंगे। तो कुछ ना कुछ मीठा हम यहाँ पर जरूर रखते हैं। तो यहाँ पर हम चीनी को चढ़ा सकते हैं, फिर जलेबी भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आपका मन करे आप वह मिठाई चढ़ा सकते हैं। हमें नमक की कोई भी चीज़ यहाँ पर समर्पित नहीं करनी होती है। उसके बाद में कोई भी फल, आप केला सेब जो भी फल हो आप वह यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। सभी को हम प्रार्थना करेंगे कि वह यह सारा भोग ग्रहण करे। सभी से हम प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सभी को हम टीका करेंगे। चंदन से और रोली से हमें जीमूत वाहन जी को, भगवान जी को टीका करना है। टीका देखिए हमने कर दिया है। फिर चिल को भी टीका करना है और शियार को भी हम यहाँ पर टीका कर देंगे। चिलो शियार ने सबसे पहले हम यहाँ पर व्रत किया था, तो इसलिए साथ साथ इनका भी हम पूजन कर लेंगे। अगर आपकी सासू माँ स्वर्गवासी हो चुकी हैं तो उनका भी हम ऐसे ही पता अलग से लगाएंगे। और हमने तालाब बनाया है तो उसका भी हम पूजन करेंगे। तुलसी के पास बैठ करके हम ये पूजन करेंगे। और कहीं कहीं पर हरियार बरियार के पौधे के पास भी यह पूजन किया जाता है। तो ऐसे धूप दिया दिखा देंगे सभी को। जीवित पुत्री का व्रत में ऐसे नहाए खाए किया जाता है। ऐसे पूजा करने के बाद में नहाए खाए जो हमने भोजन बनाया था वो ग्रहण किया जाता है। सेम 4 बजे से पहले सभी को इसी तरह के सिननुओं के पत्ते पर आप सरगी चढ़ाए। उसमें भी नमक से बना हुआ खाना नहीं चढ़ाना होता है, नमक नहीं समर्पित किया जाता है। धूप दीप दिखाने के बाद में सभी को हम इस तरीके से जल समर्पित कर देंगे, प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। अब देखिए यह जो हमने जीमूत भगवान जी को हमने नहाए खाए का भोजन जो चढ़ाया है इसे आप परिवार सहित सभी को बांट देंगे, सभी को प्रसाद के रूप में। बाकी चिलो जो और शियार का जो आपने विसर्जित किया था वह आप किसी पशु या किसी पक्षी को आप खिला सकते हैं। तो आप इसे नदी में भी विसर्जित कर सकते हैं, किसी जमीन में भी गाड़ सकते हैं। इसको आप प्रसाद के रूप में सभी में न बांटे। जो हमने जीमूत वाहन के लिए जो समर्पित किया था खाली उसको ही हम प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। सेम इसी विधि से आप सरगी भी कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से पहले आपको इस तरीके से आप सरगी भी समर्पित करें। जीमूत वाहन भगवान को, चिलो शियार को, सासू माँ की, इनको सभी को आप जरूर चढ़ाए। इनको हम ऐसे, और आपको कोई भी नहीं मिल पा रहा है तो आप सारी सामग्री को आप इकट्ठा कर ले और गौ माता को आप खिला सकते हैं, क्योंकि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास होता है। तो देखिए इस व्रत में नहाए खाए का बहुत ही महत्व होता है। इसी दिन आपने व्रत का संकल्प ले, नहाए खाए पूरे विधि विधान से करें। सूर्यास्त से पहले आप नहाए खाए कर ले। उसके बाद में कुछ भी अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है। अगले दिन सुबह सरगी की जाती है। अगर आपके यहाँ पर सरगी नहीं ली जाती है तो देख लीजिएगा आप, नहीं तो सरगी इसमें जरूर करनी होती है। सुबह 3 बजे उठ करके आप स्नान वगैरह करके पहले आप चिलो शियार को, सासू माँ को, आपकी सासू माँ नहीं है तो उनको भी सरगी दे। उसके बाद में आप खुद भी सरगी लें। उसमें नमक से बना हुआ खाना नहीं चढ़ाया जाता, तो आप नमक का बना हुआ खाना न यूज करें। कुछ मीठा आपको जरूर खाना होता है। मीठा कुछ भी आप भोजन रात में जो बना हो, दही चिवड़ा चढ़ा सकते हैं। आपने मीठी पूरी बनाई है, मीठी खीर बनाई है, आप वह भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे में हमें पूजन करना है और सरगी बनानी होती है। ऐसे इसके बाद में हम निर्जला व्रत रखते हैं। तो देखिए पूरा 24 घंटा हमें निर्जला व्रत करना होता है। अगले दिन फिर इसका पारण किया जाता है। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी और आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।